बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू के कठुआ में आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 5 जवान इस घटना में घायल हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसके बाद जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 जवान इस घटना में शहीद हुए हैं। कठुआ जिले के मछेड़ी इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का जो काफिला है वो गुजर रहा था, जिसमें कि 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी था और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट जो है वो पठानकोट एयरबेस में और कठुआ के बिलावर में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से लेकर लगातार इंजर्ड्स का जो इलाज है वो जारी था, पर 5 जवान जो हैं वो इस पूरे आतंकी हमले में शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जानकारी ये सामने आ रही है कि जो 5 जवान हैं वो अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज लगातार बिलावर अस्पताल में जो है वो यहाँ पर जारी है। साफ तौर पर इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने यहाँ पर मछेड़ी इलाके में यहाँ पर उस इलाके को चुना जो कि एक घने जंगल का इलाका है, जहाँ पर लगातार जो फोर्सेस की मूवमेंट है वो रहती है और कहीं ना कहीं इस इलाके को टारगेट करने की साजिश इसलिए भी की गई क्योंकि आसानी से जो आतंकी हैं वो इस इलाके में छुप सकते हैं। घने जंगल का इलाका है, पहाड़ी का इलाका है और पहले भी 90 के दशक में भारी मिलिटेंसी जो है वो यहाँ पर हुआ करती थी और अभी भी लगातार एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी प्रेजेंस जो है वो इस इलाके में जो है वो शो की है। 5 जवान जो हैं अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो लगातार लड़ रहे हैं। बड़े कायराना हमला जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों ने यहाँ पर किया है। इससे पहले भी DGP RR स्वैन कह चुके हैं कि डुडू बसंतगढ़ के एरिया में करीबन 25 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए तेज़ी से ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पर उसी बीच एक बड़ा आतंकी हमले को यहाँ पर इन आतंकियों ने, कायर आतंकियों ने यहाँ पर अंजाम दिया है। इससे पहले 2 दिन पहले ही कुलगाम जिले में करीबन 6 पाकिस्तानी आतंकियों को, खुखार आतंकियों को यहाँ पर ढेर किया गया था और उसके बाद से लेकर लगातार आतंकी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर तेज़ी से जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो बड़ी कामयाबी है वो सुरक्षा बलों को भी मिल रही है कुलगाम जिले में। पर उसी बौखलाहट से साफ तौर पर आतंकी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और उनकी बौखलाहट का नतीजा ये है कि वो अपनी प्रेजेंस अलग अलग जगह पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक आतंकी हमला कठुआ के मछेड़ी इलाके में किया गया। अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जो गोलियों का तबादला है वो जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से लेकर 3 जो आतंकी हैं वो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घिरे हुए हैं और इसीलिए तेज़ी से कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि इन आतंकियों को, जिन्होंने इस खूंखार हमले को अंजाम दिया है, उन्हें यहाँ पर ढेर किया जा सके और इसीलिए तेज़ी से ऑपरेशन जारी है। हालांकि जो जवान इंजर्ड हैं उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से इलाज देने के लिए यहाँ पर बिलावर अस्पताल में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, उनका इलाज जारी है। इसके अलावा कुछ बताया जा रहा है कि कुछ जो जवान हैं उन्हें पठानकोट जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर भी शिफ्ट किया गया है, जिनका इलाज तेज़ी से जारी है। पर एक कायराना पूर्वक हमला जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है। अब तेज़ी से उनकी तलाश जो है आतंकियों की सुरक्षा बलों को यहाँ पर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी, सदजतपुर, आज़ी मीडिया, कठुआ, मछेड़ी। और चलिए से इस वक्त रजत खुद मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रजत, अभी क्या स्टेटस है? क्या किसी तरीके की कामयाबी सेना को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है? जी, लगातार आपको बता दें कि मछेड़ी इलाके में हमला किया गया था, जिसके बाद लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस समय हम कठुआ के बिलावर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर कुछ इंजर्ड जवानों को लाया गया है और अभी भी आप देखिए एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है, जिनमें कुछ जवानों को यहां पर एयरलिफ्ट करने के लिए यहां पर एम्बुलेंस खड़ी है और यहां से एयरलिफ्ट कर पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 जवान जो हैं वो इसमें वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि 5 जवान जो हैं वो घायल हैं अभी भी, जिनका इलाज जो है लगातार जारी है। इसके अलावा कठुआ के मछेड़ी इलाके में तेज़ी से ऑपरेशन जारी है। 2 से लेकर 3 आतंकी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने घेरे हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए तेज़ी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 ही दिन पहले कुलगाम जिले में 6 आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी पाई थी और उसी के बाद आतंकियों की बौखलाहट सामने आ रही है। अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए उन्होंने जंगल का इलाका चुना है और कायरानापुर तक हमला जो है वो यहाँ पर किया ताकि अपनी प्रेजेंस दिखाई जा सके। पर सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं और इन आतंकियों को ढेर करने के लिए तेजी से यहां पर ऑपरेशन जारी है। और जवानों की जो जवान घायल हैं रजत, उनकी कंडीशन किस तरीके की है, उसके बारे में कोई अपडेट अभी तक डॉक्टर्स या सेना की तरफ से दिया गया है?
जी, हालांकि इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, पर 5 जो जवान बताए जा रहे हैं वो इंजर्ड हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। इस समय भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। एक जवान को यहाँ पर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। इन्हें यहाँ से एयरलिफ्ट कर जो जवान इंजर्ड हैं, यहाँ से एयरलिफ्ट कर इन्हें पठानकोट जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। और इसीलिए तेज़ी से कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि सभी जो जवान हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें और जो इंजर्ड हैं उन्हें कम से कम जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर दी जा सके। पर इसी बीच जो जवानों का इलाज जो चल रहा था, 5 जवानों का, उन्हें जो है वो यहाँ पर उन्होंने वीरगति को प्राप्त पाई है। और इसके अलावा जो 5 जवान हैं वो इंजर्ड हैं। अभी भी एक जवान को यहाँ पर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो है इन्हें एयरलिफ्ट कर पठानकोट मिलिट्री जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लिया जाएगा, ताकि बेहतर इलाज जो है वो इन्हें यहाँ पर मिल सके। कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि सबसे पहली प्राथमिकता कि जवान जितने भी इंजर्ड हैं वो पूरी तरह से उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिले। दूसरी प्राथमिकता जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन पाकिस्तानी आतंकियों को जो इस इलाके में एक्टिव हैं, जिन्होंने इस कायराना पुरतक हमले को जहाँ पर अंजाम दिया है, इन्हें यहाँ पर मार गिराया जा सके। जी रजत, अभी तक इस घटना की क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है? लोकल जो यहाँ पर आतंकी संगठनों के हेल्प करने वाले हैं उन्होंने अंजाम दिया है, या इस घटना को अंजाम देने के लिए लोग सरहद पार से आए थे? इसके बारे में कोई इनपुट है क्या? जी, आपको बता दें कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के आर स्वैन ने कहा था कि डुड्डू बसंतगढ़ के इलाके में, जो इसी इलाके से सटा हुआ इलाका है, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक मूवमेंट देखी गई थी। करीबन 25 आतंकी इन इलाकों में एक्टिव हैं और बताया सा जा रहा है कि उन्हीं में से कोई आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, क्योंकि लगातार वो आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर पहुंचे हैं और उनको ढेर करने के लिए 23 ऑपरेशन जारी है। यही कारण है कि 11 तारीख को सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले में 2 आतंकियों को ढेर किया था, 11 जून को। इससे पहले आपको बता दें कि डोडा जिला में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया गया था और कुलगाम में भी लगातार ऑपरेशन जारी है। तो साफ तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर करने की कोशिश है। और ये जो हमला है ये भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि उन्हीं से जुड़े जो आतंकी संगठन है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन लगातार एक्टिव हैं, उन्हीं में से आतंकी संगठन एक है जिसने इस कायराना पुरतक हमले को यहाँ पर अंजाम दिया है। और इस तरीके के इनपुट्स लगातार हैं रजत, क्योंकि आप लंबे वक्त से उस क्षेत्र को देख रहे हैं। इस तरीके के इनपुट्स आ रहे थे कि बौखलाहट में आतंकी इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए थे? कहाँ पर चूक हुई जिसके कारण आज ये घटना हुई है कि हमारे 5 जवानों ने शहादत दी है, वो शहीद हुए हैं और 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं? जी, आपको बता दें कि इस इलाके की अगर हम बात करें तो 90 के दशक में इलाका जो है वो काफ़ी एक्टिव हुआ करता था, पर उसके बाद भी लगातार जो ये इलाका है वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों की कई इलाके में जो मूवमेंट है वो कम ही रहती थी। हालांकि हाल ही में जो हमले हुए थे उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट ज़रूर बढ़ाई गई और उसके बाद कोशिश सुरक्षा बलों की यही की गई कि जल्द से जल्द ये जो आतंकी जो इस इलाके में एक्टिव है उन्हें भी ढेर किया जा सके। बट अभी भी कहीं ना कहीं जो हमला है वो यहाँ पर किया गया और उससे कोशिश आतंकी की यही है कि अपनी प्रेजेंस जो है इस इलाके में भी एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई जा सके। पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बल यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क हैं। उम्मीद यही है कि जो आतंकी हैं उन्हें यहाँ पर ढेर कर दिया जाएगा और इसमें इनका नंबर जो है वो काफ़ी लिमिट जो है वो इस बार ही बड़ा है। बताया जा रहा है कि 25 आतंकी इसी इलाके में, डुड्डू बसंतगढ़ के इलाके में एक्टिव हैं। इसके अलावा कुछ आतंकी जो हैं वो रजौरी पुंछ के इलाके में एक्टिव हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए तेज़ी से ऑपरेशन जो है वो जारी है। पर कहीं ना कहीं ज़रूर एक बड़ा घाव जो है, DGP ने भी कहा था कि कोशिश आतंकियों की यही है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो है वो कायरानापुर हमले को आतंकियों की कोशिश यही है कि अंजाम दिया जा सके। हालांकि इसमें अपना नुकसान भी ज़रूर हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जितने भी जो आतंकी इस इलाके में एक्टिव हैं उन्हें ढेर किया जाए और इनकी जो साजिशें हैं, इनकी जो प्लानिंग्स हैं कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू रीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए, उसमें ये कामयाब ना हो। इसीलिए हमने देखा कि आम जो जनता है वो भी लगातार कहीं ना कहीं मदद भी कर रही है सुरक्षा बलों की। और यही कारण है कि कुलगाम जिले में भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। इसके अलावा कठुआ जिले में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो हुआ, डोडा जिले में हुआ। तो साफ तौर पर इनकी गिनती को कम करने के लिए और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को कम करने के लिए 23 से सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन है वो जारी है। यही कारण है कि इनकी बुखलाहट है जो अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। लेकिन
इसमें रजत कहीं ना कहीं टैक्टिकली जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अपने स्ट्रैटेजी को एक बार एम्फेसाइज करना होगा, क्योंकि घटनाएं हो रही हैं और उसमें हमारे देश के जवानों की शहादत भी हो रही है। इसको कैसे कम किया जाए और उसको कैसे रोका जाए, आपको स्ट्रैटेजिकली क्या कुछ चेंजेस करने हैं उस पर भी आप गौर करने की जरूरत होगी। शायद ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। निश्चित तौर पर लगातार जो चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बढ़ चुके हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में हमने देखा जो आतंकवादियों की मूवमेंट कम हुई है। पहले टारगेटेड किलिंग्स जो है वो बढ़ी थी पिछले 2 साल पहले, बट उसमें कमी आई है, पत्थरबाजी कम हुई है। तो साफ तौर पर कश्मीर घाटी में तो आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने में कोशिशें जारी हैं, पर तेज़ी से आतंकवाद की एक नई स्ट्रेटजी आतंकियों ने जो अपनाई है वो ये है कि जम्मू रीजन को टारगेट किया जाए और उन एरियाज़ को यहाँ पर टारगेट किया जाए जहाँ पर मूवमेंट कम रहती है, जहाँ पर जंगल का इलाका है, पहाड़ी प्राकृतिक गुफाएं ज़्यादा हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को अलग अलग टेक्निक्स अपनाने की अब ज़रूरत और भी पड़ रही है। ड्रोन का यूएवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो शहादत होती है या फिर इस तरह के जो हमले होते हैं एक साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है इन आतंकियों से निपटने के लिए, ताकि इस तरह के हमले जो हैं वो कम से कम हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।